नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हम लोग बुलंदशहर में हैं। बुलंदशहर में बहुत सारे चाचा हैं। हम सबसे बात करेंगे किसान बिल के बारे में। ये जो कृषि कानून आया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें बहुत विरोध हो रहा है। आज शायद 23 की 24 दिन हो चुका है इस विरोध को लेकर के। तो इस कृषि कानून पे बातचीत करेंगे। और आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। अभी हम लोग जो जिस जगह पे मौजूद हैं उसका नाम है खंडसारी। सही बोला चाचा मैंने? ठीक है, खंडसारी, या फिर आप इसको गन्ना पिलाई केंद्र भी कह सकते हैं जी, कलेशर भी कह सकते हैं, जहाँ पे गन्ने के रस से गुड़ बनाने की विधि को पूरा किया जाता है। और ये खंडसारी का आपको मैं मतलब समझा दूं। खंडसारी जो चीनी का सबसे पहला जो वर्जन होता है उसको खांड बोलते हैं देसी भाषा में। तो चलिए अपनी बातों की हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे चाचाओं से जो है हम लोग इस कानून के बारे में बात करेंगे। गन्ना कैसे ये मार्केट में लेके जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक बात और ये भी बताना चाहती हूँ कि बुलंदशहर में कुल 6 शुगर मिल है, जहाँ पे बुलंदशहर का जो गन्ना है। और यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है जो कि 6 मिलों में जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम विजयपाल। ठीक है विजयपाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका अगर मैं आपका निजी आपका पूछूं, कितना पैदावार होता है गन्ने का? मेरा गन्ना होता है जी 250 कुंटल। अच्छा, 250 क्विंटल। तो जब आप 250 क्विंटल मार्केट में लेके जाते हैं, शुगर मिल में लेके जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए शुगर मिल की क्या कुछ व्यवस्था होती है? कैसे वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो आपसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से होती है ये बताइए। ये तो जो गन्ना मिल होते हैं उनके सेंटर लगे हुए हों, वो ही अपने उससे गन्ना खरीदे हैं और वही अपने उससे ले जाते हैं मिल तक। अच्छा, अपनी ट्रांसपोर्ट से ही। अच्छा, ये आपने कहा अभी सेंटर लगे हुए हैं, गन्ना मतलब आप लोगों से गन्ना खरीद के फिर वो सेंटर तक लेके जाते हैं। तो ये मिल तक लेके जाते हैं। ये जो सेंटर होते हैं ये कौन लोग होते हैं जो आपने अभी कहा? ये मिल के अधिकारी हों। मिल के अधिकारी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बिल पे तो सीधा नहीं आऊँगी, पहले मैं यही आपसे पूछूंगी कि गन्ने में आपको कितना बचत हो जाता है चाचा? गन्ने में काफ़ी बचत हो जा है। बताएंगे सही से कि नहीं? हाँ सही, तो 15,000 रुपये बीघे के मिल जाए। 15,000 रुपये बीघे का आपको बचत हो जाता है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, आपने जो है अखिलेश जी का भी राज देखा होगा, मायावती जी का भी देखा होगा और योगी बाबा का भी देखा होगा। कुछ फर्क लग रहा है योगी सरकार में? ये हम तो योगी से संतुष्ट हैं। अच्छा, क्यों? ये आपने क्यों कहा कि संतुष्ट हैं योगी से? सारी व्यवस्था बढ़िया है उसकी। अच्छा, हाँ, व्यवस्थाएं गिनवाइए चाचा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो फैक्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बातों से ज़्यादा फैक्ट पे विश्वास करते हैं। तो आप बताइए कौन कौन सी व्यवस्था है जो योगी सरकार ने अच्छी दी है? जो सारी कानून व्यवस्था वही सारी बढ़िया है उसकी। अच्छा, हाँ, और ये बीच में से दलाली खत्म होने जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, भाई थाने में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, और उन्होंने ऑनलाइन जो कर रहे हैं ये सबसे बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, ये ऑनलाइन के बारे में बताइए। ऑनलाइन क्या मतलब? इसका मतलब समझ में नहीं आया। ऑनलाइन यही है जैसा भी ये पेमेंट है। हाँ, अब ये पर्ची आ रही है हमारी। ठीक है। ठीक है। हाँ, पहले तो घर आमई, हाँ, अब उस पर मैसेज आ जा अच्छा, फोन पे ही, हाँ, जो तुम्हारी पर्ची फला दिन आने वाली है। अच्छा, किसान अपनी तैयारी कर ले, हाँ, टाइम पे अपने गन्ने ले जाओ, तुलवा दे। वाह। तो मतलब ये एक अच्छी व्यवस्था योगी सरकार ने की है। अब अगर मैं बिल पे आऊँ, तो ये जो केंद्र सरकार की तरफ से ये 3 बिल लाए गए हैं, इसको कुछ लोग काले कानून भी कहते हैं। क्या लगता है, सही कहते हैं काले कानून? हाँ, तो पहले समझाओ 3 बिल हैं कौन कौन से। अच्छा, मतलब ये तो ये चाचा ये भी तो प्रतिक्रिया होगी। हाँ, ये भी प्रतिक्रिया होगी। हाँ, तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या पता है इस बिल के बारे में, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, जब अभी पढ़ाई ना है इसका, जो सुना है उसके द्वारा ही हाँ, हमें तो ये है ये बिल सही है। ठीक है। हाँ, जैसे ये मंडी की व्यवस्था है, हाँ, भाई बाहर भी बेच सकते हो तुम अपने माल है, हाँ, मंडी में भी बेच सकते हो। हाँ, लाइसेंस वो किसी का कैंसिल कर ही नहीं रहे, हाँ, तो किसान तो कहीं भी बेच सके, फ्री है वो। हाँ, भाई बाहर भी बेच सके, भीतर भी बेच सके, कहीं पे भी बेच सकता है। कहीं भी बेच आपके लिए कानून सही है। हाँ। ठीक है, आप इस कानून का मतलब समर्थन करते हैं। समर्थन कर रहे हैं। ठीक है भाई। बुलंदशहर के 100%। कितना परसेंट? 100%। वाह, मतलब 100%। सेंट मतलब 100, वही 100% ये जो है वो समर्थन करते हैं बिल का। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। अब ये कोई फसल बो रहे हैं उस पर वो कर रहे हैं ये। हाँ। अब कोई जी हम इसे फार्मिंग को उस पर ले लेंगे लीज पे। हाँ, ये फसल कोई भी फसल बोआ रहे हैं वो,
तो पहले वो रेट तो घोषित कर रहे हैं उसका। बिल्कुल। नो भाई इस बात इस रेट में हम लेंगे तुम्हारी फसल है, हाँ। तुम तैयार करो। तो उसमें एग्रीमेंट होगा, जब एग्रीमेंट होगा एग्रीमेंट को तोड़ थोड़ी सके है वो। हाँ। भाई जब हम तो उसी को बोंगे जिसमें फायदा लगेगा, जी। कोई हमें वो बात थोड़ी कर रहे हैं नहीं जी इसे बो या इसे बो। वाह, मतलब ये अंकल जी आपको बात समझ में आ गई कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि पहले एक अग्रीमेंट होगा किसान और व्यापारी के बीच में जी, उसके बाद जो है आगे। हाँ, उसमें जो है जो चीज़ हम बोंगे उसे वो खरीदने का हकदार बनेगा। अच्छा। हाँ, एग्रीमेंट तोड़े नहीं है। ठीक है। हाँ। और फिर ये जो लोग बरगला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो निजी स्वार्थ के लिए है, सब निजी स्वार्थ के लिए। सब निजी स्वार्थ है ये। अच्छा, सब बुलंदशहर में आपको बैठ करके वो जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? बुलंदशहर में बैठे चचा का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस पर क्या विचार? अरे टूट जाएगा अभी 2-4 दिन में। ये क्यों बोला आपने कि टूट जाएगा 2-4 दिन में? हाँ बिल्कुल टूट जाएगा। क्यों टूटेगा चचा? और क्या होगा, ऐसे बैठे रहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दे भाई दूर से क्या आज़ादी मत छीनो, हाँ। तो हक थोड़ी है उन्हें। अच्छा। हाँ, जो इतनी पब्लिक इकट्ठी कर रखी है, चारों ओर तो इकट्ठी कर रखी है। लेकिन वो तो ये बात बोल रहे हैं कि हम किसानों के नेता हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। जो किसान निधि योजना से केंद्र सरकार 6-6 हज़ार रुपये किसानों को दे रही है, वो 24,000 रुपये देना चाहिए। मानते हैं इस बात को? दे सकती है क्या केंद्र सरकार 24,000 हर किसान? तो वो पढ़ना तो किसान पे ही आके, फिर भी वो तो 30,000 भी दे सके, पढ़े तो किसानों पे आके। मैं नु कहूँ गवर्नमेंट के कोई फार्म है, कोई फैक्ट्री चल रही है, अपनी निजी फैक्ट्री थोड़ी चल रही है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट जो टैक्स तो ले है उससे तो भरपाई करे है, उससे विकास कार्य करे। भाई सड़क बनवानी है या जो भी मनरेगा उसको जो पेमेंट कर रहा सब वहीं से तो कर रहा। अच्छा अच्छा, फिर मतलब वो जो किसान नेता है आप उसको अपना मानते हैं कि नहीं? क्योंकि आप भी एक किसान हैं, क्या उस किसान नेता को अपना मानते हैं आप नेता? नहीं, जो बात कायदे की है उस दायरे में तो हम मान सके हैं, और जो बेतु की बात करेगा उसे कैसे मान लेंगे? अच्छा, 24,000 बेतु की बात है? बेतु की बात है। अच्छा, और फिर ये जो सरकार बोल रही है कि कांग्रेस के ज़माने में लोन माफ़ी हुई, कांग्रेस के ज़माने में किसानों को बहुत कुछ फ्री में दिया गया। सब वोट बैंक का चक्कर है, कुछ भी ना। कुछ भी नहीं ना। एक लाइन में एक शब्द में उन्होंने। गोपाल सिंह जी, एक बात बताइए, आपकी गन्ने की खेती कितनी होती है? ऐसी हो गए कोई 700 कुंटल। 700 क्विंटल, उनके 250 क्विंटल, आपके 700 क्विंटल। आप बड़े किसान हुए फिर, है ना? तो कितनी आपको, उनको तो 15,000 पर बीघे उनको मुनाफा हो जाता है, आपको कितना होता है? हाँ, ऐसे ही बैठे हैं 15-16 हज़ार रुपये बीघे की। ये बीघा आपको इतना मुनाफा हो जाता जी। है? तो अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप जब मंडी में लेके जाते वो हैं। भी जब होगा जब अगर गन्ना हमारा सप्लाई उस पर होगा मिल पे। अच्छा। हाँ, खंडसारी पर नहीं होगा। अगर गन्ना खंडसारी पर जाएगा तो कम रेट में लेंगे, और अगर उस पर जाएगा मिल पे, मिल रेट होने पूरे गन्ने, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये खंडसारी पे खरीदने वाले लोग कौन से होते हैं? सब प्राइवेट होते हैं। सब प्राइवेट होते हैं। हाँ। जिनको सरकार आज बिचौलिया कह रही है, अड़तियाँ कह रही है, वो होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने उस पर लगाते हैं। बिचौलिया दूसरी चीज़ें, जो बिचौलिया वो होगा जो हम इसे तैयार करके माल है वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, हाँ वो बिचौलिया हो। हाँ, उनका कमीशन तय हो। उनका कमीशन तय हो। हाँ। आपसे आज आपकी उम्र कितनी हो रही है चाचा? मेरी 63। 63 साल आपके हो गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी 63 साल की उम्र में बिचौलिए ने कितना आपको लूटा है आज तक? अब इसका क्या अंदाजा लगा? लेकिन फिर भी लगभग कितना है? लगभग ये इसका आइडिया न लगाया जा सकता। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा लूटा है ना? ये बात है ना? अंदाज। बिचौलिया तो लूटना ही है किसी भी चीज़ का। ठीक है, वह कमीशन और प्लस ऊपर की जो कुछ भी मान ले वो अलग है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी, बिचौलिया का होना सही है किसानों के बीच? होना तो जरूरी चाहिए, जब तो वो हो गया प्रतिस्पर्धा दोनों ओर से। अच्छा, बिचौलिया का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर केंद्र सरकार यही तो कह रही है कि हम बिचौलियों को हटाएंगे। सबसे बड़ा कहाँ हट रहा हो, जब ये प्राइवेट जो कमीशन एजेंट हैं उन्हें कोई तो बिचौलिया कहे हैं, वो कहाँ हट जाएगा? जब वो हट जाएगा तो फिर तो दूसरे की हुई रह जाएगी, एक तरफा बात ही रह जाएगी। अच्छा, हाँ, तो फिर तो आप बिल्कुल विरोध हो गए, आप तो इस कानून के विरोध में चले गए। कहाँ चले गए? क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है। दोनों होने चाहिए। हाँ। दोनों होने चाहिए, बिचौलिया भी होना चाहिए, कमीशन एजेंट भी होना चाहिए। हाँ। और वैसे प्राइवेट कंपनी का भी होना चाहिए, जो तेज लेगा उसे देगा किसान। अच्छा, हाँ, दोनों होना चाहिए। दोनों होने चाहिए। मतलब चाचा जो है, एक बिचौलियों का विरोध, समर्थन। नहीं, वो गवर्नमेंट कहाँ खत्म कर रही है? मंडी खत्म कहाँ कर रही है? वो तो कह रही है मंडी भी रहेंगे और प्राइवेट एजेंसी भी रहेंगे।
ये बात तो बोल रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सरकार का जो तर्क है इस कानून को लाने में वो ये है कि हम बिचौलियों को नष्ट कर देंगे। तो ये बिचौलिया मैं समझना चाहती हूँ, भैया बिचौलिया है क्या? कमीशन वाले को बिचौलिया के हैं, वही लेके बेचे। अच्छा, तो फिर भाई जैसे हम माल लेंगे इसे, हम यहाँ से ले जाएंगे, इसे जो है कमीशन एजेंट खरीदेगा, उसका कमीशन जो है वो फिक्स होता है। अच्छा, हाँ, तो फिर सरकार तो इनको हटाने की बात कर रही है, इन्हीं बिचौलियों को हटाने की बात कर रही है चाचा। नहीं अब फिर ये जो है फिर ये रिटेलर को देते हैं। और सरकार ये बात करी कि रिटेलर अब डायरेक्ट आपके खेत में आएंगे खरीदने। हाँ, तो वो व्यवस्था हो जाए तो और बढ़िया। वो तो फिर तो मतलब यहाँ से बिचौलिया हटना चाहिए, अगर रिटेलर डायरेक्ट आपके पास आएगा खरीदने तो बिचौलिया हट जाए। है। अब हमारा माल 4 दिन से यहीं से जा रहा, अच्छा अब बिचौलिया के थ्रू ना जा रहा हमारा। अच्छा, 4 दिन से रिटेलर लेके जा रहे हैं आपका माल? हाँ हाँ हाँ। ये सर अच्छा और जो 40 रुपए तेज लेके जा रहा। 40 रुपए? हाँ, 40 किलो पे 40 रुपए और तेज लेके जा रहा। वाह, मतलब 40 रुपए का आपका 40 फायदा हो रहा है। हाँ, हाँ। चलिए, एक में यहाँ से बात समझ में आ गई मुझे कि अभी आपने कहा कि 4 दिन से आपका बिचौलिया नहीं लेके जा रहा, रिटेलर लेके जा रहा है, तो 4 दिन में आपको इतना मुनाफा हुआ। तो सोचिए अगर सरकार ये कानून लेके आएगी, बिचौलिया पूरी तरीके से हटा देगी, तो कितना मुनाफा होगा? थोड़ा काफी समझा मुनाफा होगा। काफ़ी मुनाफा होगा। ठीक, ये पूरी तरीके से बिचौलियों को हटाने का ये एक प्रैक्टिकल इन्होंने बात कही, और एक खेत में इन्होंने बता भी दिया कि 40 किलो पे 40 रुपए जो है इनको फ़ायदा हो रहा है हर दिन। आपसे पूछती हूँ चाचा, अब मेरे सुनने में ये आया कि बीजेपी सरकार जो है वो 23 अनाजों पे या फिर 23 चीज़ों पे जो है MSP देने का वादा कर रही है, ऐसा है? 23 मतलब मिल रहा है 23 अनाजों पे या फिर 23 उस पे MSP? ना NSP क्या दे रही है, वो तो भाव क्लियर थोड़ी है हर चीज़ को। भाव क्लियर तो ले नहीं पाती, बिक तो नहीं हमारा माल, अच्छा, तुल तो नहीं। आप जैसे ये बात कह रहे हैं कि आपका माल बिक नहीं पाता है, नहीं ना। ठीक है, तो क्या ऐसा मार्केट में ऐसा भी होता है कि जो आड़तियाँ बैठे होते हैं, जैसे अंकल ने बताया बिचौलिया बैठे होते हैं, तो वो पहले ही सामान खरीद के, जैसे कोई भी जैसे गन्ना है उसको अपने पास खरीद के स्टॉक में रख लेते हाँ, हैं, ऐसी है ना, और फिर वो सरकार को बेच देते हैं? नहीं, सरकार को बेचो या व्यापारिक बेचो, बड़े को गारे को तो मतलब वो कर देता है, हाँ रिटेल में दो जी। हाँ, मतलब वो व्यापारी जो होता, वो जो बिचौलिया होता है और आड़तिया होता है, वो किसानों से अनाज खरीद करके वो खुद बेचता है सरकार को या फिर खुद बेचता है रिटेलर को? तो जाना किसान का बिल्कुल जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। उस रेट पर नहीं खरीद पाता जो कंट्रोल रेट लिखा रहे हैं ये, अच्छा, जो रेट लिखा रहा है सरकार उस पर नहीं खरीद पाते, वो मंदो खरीदे हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो सरकार जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, एक मैं चलिए दूसरा सवाल पूछती हूँ कि बोल रहे हैं कि 24,000 देना चाहिए, जो किसान नेता हैं जो आंदोलन को करवा रहे हैं, जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, इस बिल के विरोध में हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि 24,000 रुपये देना चाहिए 6,000 के बजाय। आप मानते हैं इस चीज़ को देना चाहिए? नहीं, सही है, सही है। 2,000 दे रहे हैं, सब किसानों को मिल रहा है, बड़े को ना मिल रहा अभी तक। बड़े को ज़रूरत क्या है, इतना पैसा वो खुद ही कमा रहे हैं, क्या ज़रूरत है चाचा? हाँ, 6,000 फिर तो उधर तो बड़े पैसे जा रहा हो कट के। नहीं, 6,000 रुपये आपके वो गरीब किसान के लिए ना, जिसके पास शायद 1 बीघा भी, कितनी ज़मीन है आपके पास? हम पे ऐसी है कोई 40 बीघे। 40 बीघा? फिर आप छोटे किसान थोड़ी ना, वो आपको थोड़ी ना मिलना चाहिए 6,000। आपको तो सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए? नहीं, हम कब चाह रहे हैं मिले हमें, हाँ, हम कब चाह रहे हैं, पर हमारा माल तो सही बिका। माल सही नहीं बिकता। हाँ, माल में नहीं बिक पाता सही। मक्के का क्या MSP है? मक्के कंट्रोल रेट पे ना खरीदे, जो 14, 15, 16, 1500 खरीद रहे हैं मक्का ना। हाँ, 1300 हाँ 1300 खरीद रहे हैं मक्का। आपसे बात, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? यही गन्ना, ईख, मक्का, गन्ना, ईख तो एक ही गेहूँ, होगा। सरसों। अच्छा, यही सब करते हैं। तो आपके मतलब आपको अगर मैं सिंपल सवाल पूछूं, पहला सवाल पूछूं, कानून जो आ रहा है कृषि कानून, इसके समर्थन में, इसके विरोध में? समर्थन में इसके। समर्थन में। क्यों समर्थन में भैया? नहीं, जो कर रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं। क्या मोदी जी कर रहे हैं? भरोसा के अलावा मुझे बताइए क्या मोदी जी कर रहे हैं, क्यों आपको ये कानून अच्छा लगता है? नहीं, इतनी जानकारी तो ना, लेकिन भरोसा मोदी जी मतलब विश्वास है आपका कि मोदी जी जो भी करेंगे सही सही करेंगे? करेंगे।